आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अच्छा, वो जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी जी, उसकी बीवी पता है सब कुछ ले उड़ी है। अल्लाह माफ करे, बेचारे का बहुत बुरा हाल है। शराफत का लबादा उड़ के ही लड़कियां लूटती हैं आजकल। क्योंकि एक औरत के लिए कभी भी जमाना नहीं बदलता, ना कल बदला था ना आज बदला है। और अगर इतना ही आसान है तो आप अपनी बहनों से क्यों नहीं बात कर लेते? इसका हल मैंने निकाल लिया। मैं आज ही छोटी आपा से बात करूंगा। चाहे वो हमारा रिश्ता ही क्यों ना हो। खैर, तुमने कल बात ही ऐसी की थी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बड़ी आपा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था, वो बात सिर्फ हमारी डिस्कशन का एक हिस्सा थी। मुझे बेवकूफ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? एनीवे, छोड़ो इस बात को। मैंने छोटी आपा से बात कर ली है। यार, अब तो खुश हो जाओ। अच्छा है, ठीक है। हम जानते हैं नदीम, एक औरत शादी का लफ्ज सुनकर खुद को महफूज महसूस करने लगती है, वरना अगर बात खुल जाए ना तो सारा इल्जाम औरत पर आ जाता है और मर्द अपना दामन बचा लेता है। तुम मेरे बारे में ये क्या सोच रही हो? मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रही नदीम, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहती हूँ ना, वो ऐसा सोचती। औरत के एक पाकीज़ा रिश्ते को भी गलत नजर से देखा जाता है। उस ताल्लुक से जुड़े हुए मर्द को काबिले रश्क समझा जाता है। अच्छा चलो, मैं पूरे माशरे को सही नहीं कर सकता। तुम अपना मूड ठीक करो। कब आना चाह रही हैं बड़ी आपा? अब वो तो बड़ी आपा ही जानती हैं, लेकिन छोटी आपा ये कह रही थी हो सकता है 1-2 रोज में आ जाए। एक फैसला बड़ी आपा ने किया, दूसरा फैसला छोटी आपा ने खुद क्या किया नदीम? ओहो, लीव इट यार। अच्छी सी कॉफी पीने चलते हैं। एक सेकंड, चले। तुमने देखा है उसे? हाँ। मामा, आप यहाँ बैठी हैं? खाला, आप भी? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है। चलो हम सब लोग मिलके लूडो खेलते हैं। अच्छा बेटा, मैं अभी खाला से जरा जरूरी बात कर रही हूँ। अभी मामा को तंग मत करो, मैं आती हूँ मेरी जान, तुम चलो। मामा, आती हूँ ना मेरा बच्चा, जाओ। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? सोच रही हूँ, आपने तो असलम भाई को भी कभी तंग करने का मौका नहीं दिया। आपकी शादी को 10 साल हो गए और 9.5 साल से तो आप यहाँ पे हैं। शौहर के साथ गुजरे 6 महीने बहुत होते हैं, उसके बाद वो जीना हराम करना शुरू कर देते। ओहो, रहने देना, क्या है भाई? छोड़ तो दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, उसकी जरूरत पड़ गई है। कैसी जरूरत? जरूरतें तो सारी नदीम अहमद की कमाई से पूरी हो रही है ना। उस लड़की को देखने जाना है ना, तो असलम साहब को ले जाना जरूरी है। ऐसे में मेरा रोब रहेगा। वाह, क्या बात है आपकी। असलम भाई का दुरुस्त इस्तेमाल ना आप पे खत्म है। क्या करें,
दुनियादारी भी तो करनी है। खैर, आपने फैसला कर लिया है कि नदीम अहमद के लिए दुआ मुनासिब है? जैसा तुमने बताया है कि वो लड़की गरीब घर से है, तो जाहिर है हमारे रोब में भी रहेगी। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि लड़की खूबसूरत है। तस्वीर में तो यही दिख रहा है। अरे, खूबसूरती की टेंशन क्यों ले रही हैं? आजकल तो इतने एडवांस किस्म के फिल्टर्स आए हुए हैं, एक आम सी शक्ल की लड़की भी बहुत हसीन लगने लगती है। और वैसे भी आपको किस बात का डर है? ये जो मर्द होता है ना, ये हुस्न परस्त होता है। जहां खूबसूरती देखी वहां डगमगा गए। और मेरा भाई तो बेचारा बहुत सादा है। हाँ, नदीम अहमद तो वाकई में बहुत बेचारा है। अच्छा खैर, मैं उनको पैगाम भिजवा देती हूँ कि बड़ी आपा आ रही हैं, ठीक है? ठीक है। देख लिया, मुझे अंदाजा था कि काम यहीं से होगा। वाकई फराज, बहुत आसानी हुई है। मेरी बेटी ना 8 साल की है और तुम्हारी शादी की बात अब शुरू हो रही है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी हुई कि अब तुम घर वाले बन जाओगे। मैंने दुनिया देखी है नदीम, औरत के साथ के बगैर मर्द बेमकसद, बिल्कुल अधूरा और नामुकम्मल है। अरे बाबा, मुझे मुकम्मल करने का शुक्रिया। मेंशन नॉट। वैसे तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे? हाँ यार, सारी जिंदगी अब अमेरिका में तो रहना नहीं है, कभी तो वापस अपने मुल्क में सेट होना है ना। वाह भाई वाह, आज तो दुआ भी घर के कामों में दिलचस्पी ले रही है। मैं भी कहूँ, जो लड़की शादी के नाम से भी पिछले 2 सालों से इनकारी थी, वो यूं अचानक आखिर मान कैसे गई? अम्मी, मेरे बॉस नदीम अहमद बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे लगा यही मुनासिब रहेगा। वैसे तुम्हारे अब्बू भी बहुत खुश हैं। लोग तो खाते पीते घराने के हैं। अब बस देखना ये है कि उसकी फैमिली कैसी है। फैमिली कैसे? क्या मतलब आपका? देखो बेटा, सिर्फ खाते पीते होना ही काफी नहीं है, क्योंकि शादी लड़के और लड़की के ही बीच नहीं होती, 2 खानदानों के दरमियान भी होती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी फैमिली कैसी है। नहीं, तो मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरी शादी नहीं हो रही, आप मुझे जंग पर भेज रही हैं। तो तुम बता रही हूँ। मैं आपको बताया था ना, मैं और नदीम। अल्लाह करे तुम्हारा हर ख्वाब अपनी ताबीर को पहुंचे। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे पगली, मैं तुम्हें दुआ दे रही हूँ, तुम्हें तो आमीन कहना चाहिए, खुश होकर। हाँ, चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं जरा किचन के मामला देख लूं। पक्का आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी? नहीं, तुम जाकर तैयार हो। इतने सारे फ्रेंड्स हैं मेरे लाहौर में, आप आए ना। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? ज़ारा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। बड़ी आपा कहाँ है? आ रही हूँ। मामू जल्दी चलो ना, मुझे अपनी ममानी को देखना है। वाह भाई, बड़े तो बड़े, यहाँ पे बच्चे भी बेताब हैं। अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आने वाली हूर परी लगती कैसी हैं। एक तो आप बिना बहुत बातें बनाती हैं। नदीम अहमद, तुम ये दूल्हे की तरह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब है सारा आपा? ये नहीं देखेगा क्या अपनी होने वाली दुल्हन को? अभी से कैसे होने वाली? पहले मुझे तो देखने दो।
कि वो हमारे मयार के मुताबिक है भी कि नहीं। अल्लाह सारा आपा, क्या हो गया है आपको? मयार की चाहिए किसे? भाई हम लोगों को तो अपने भाई के सर पे सेहरा देखना है। रही बात लड़की की, तो अगर उसमें कुछ 19-20 होगा ना तो वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, है ना नदीम? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आप ही लोग तो हमारी बड़ी हैं। देखा, इसकी यही सादतमंदी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सादतमंदी तक तो ठीक है, लेकिन नदीम अहमद हमारे साथ नहीं जाएगा। क्या कर रही है सारा आपा? आप अपने प्लान से पीछे क्यों हट रही हैं? क्या हो गया है आपको? अल्लाह, नदीम को सिर्फ ये लगना चाहिए कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है, यानी लव मैरिज। एक दफा शादी हो जाए ना, वो नाम का ही शौहर रहेगा। हमने राज करना है, हम सब कुछ करेंगे। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। ना कर लाती हूँ उसे। सारा बेगम, साला साहब कहाँ है? भाई दूल्हा के बगैर बारात कहाँ की? दूल्हे तो तुम लग रहे हो। इतना सजना सवरना तो तुमने अपनी शादी पर नहीं किया था। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना। बेटी के सामने बाप की इज्जत ही रख लो। चलो आमना। भाई बड़ी आपा तो बहुत ही जालिम है, दिल ही तोड़ देती हैं। मोहब्बत की नरमी को तो समझती ही नहीं है। मुझे तसल्ली देने आई है। नहीं नहीं, और वैसे भी टूटे दिल को अगर तसल्ली दे भी दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या करें, रस्में दुनिया है ना, करना तो पड़ता है। तुम साथ चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। और तुमने दुआ से भी तो बोला होगा ना कि तुम आओगे। मैं समझ सकती हूँ ये सब कुछ जो मोहब्बत में होता है। वैसे भी रिश्ता देखने आमतौर पे तो सभी जाते हैं। अरे नदीम मियां, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये बड़ी आपा की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी आम नहीं है, सब कुछ खास है, सब कुछ खास। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी छोटी आपा, तुम्हारे लिए मैं दीवार से भी रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन नदीम अहमद, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। बड़ी आपा को भिनक भी ना पड़े कि तुम और दुआ एक दूसरे को पहले से जानते हो। उनके सामने ये लव शव का चक्कर नहीं चलने वाला। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। मेरी कौन कौन से एहसान का ख्याल रखोगे, जरा ये तो बताओ। ठीक कह रही हैं। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ। चलो मेरे पीछे। अरे भाई चलो चलो चलो, हाँ चलो, लेट्स गो। वैसे आप ही आप बहुत बुरी हो। क्यों? मैंने क्या किया? आप अच्छी लग रही हो। वो तो ठीक है, पहले ये बताओ मैंने किया क्या? बुरा क्यों कह रहे हो मुझे? भाई आपने मुझे बताया ही नहीं कि वो डैशिंग किस्म का ड्राइवर आपका होने वाला। बदतमीजी मत करो, ड्राइवर नहीं है वो। चलें, डैशिंग पे तो राजी है ना आप? उठो यहाँ से, चलो भाई, तंग मत करो मुझे। ओके, एटलीस्ट आप मुझे तो बता देती। भाइयों को ऐसी बातें नहीं बताई जा सकती। क्यों? जब मैं किसी से मोहब्बत करूंगा ना तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। तुम लड़के हो, तुम बता सकते हो। लो भाई,
मतलब जिससे मैं मोहब्बत करूंगा उसे शादी भी करूंगा, जैसे मेरी प्यारी आप ही ने किया। इसमें कोई गलत भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ, सब भाई तुम्हारे जैसे होते हैं, अपनी बहनों की ख्वाहिश का एहतराम करने वाले। मेरी प्यारी आप ही, आप मेरा फख्र है, मेरा मान है। चले अब बैठे, मैं आता हूँ। यूं तो सभी माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत बहुत प्यार और खुलूस से करते हैं, ठीक वैसे ही हमने भी अपने बच्चों की परवरिश की है। आप यकीन जाने मेरी दुआ बहुत अदब और आदाब वाली बच्ची है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी आप लोगों को मिलकर अंदाजा हो रहा है हमें। दुआ कहाँ है, उसे बुलाइए। जी जी मैं बुलाती हूँ। दुआ, दुआ। बहुत खूबसूरत हो, बैठो हमारे साथ। अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुआ और नदीम एक ही ऑफिस में। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर दुआ पढ़ी लिखी है और बिजनेस की समझ रखती है तो बहुत अच्छी बात है ना, कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हो जाएंगे। इसमें तो कोई बुराई की बात ही नहीं है ना? हाँ अच्छा है ना, दोनों मियाँ बीवी एक साथ ऑफिस जाया करेंगे और साथ वापस आया करेंगे, अच्छा लगेगा। तो बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। मुंह मीठा करवाइए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ना भाई, थैंक यू। असलम भाई चले गए हैं? जाहिर है उसने जाना ही था, यहाँ पर उसकी इतनी जरूरत थी बस। तो अब भाई वैसे आपके तो मजे हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों जिंदगियां जी रही हैं आप। शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अल्लाह का शुक्र है ये गलती मैंने नहीं की। लेकिन एक बात बोलो सारा आपा, आपको भी ना ये अकल बच्ची के बाद आई है वैसे। अरे क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा छोड़े, मुझे ये बताएं कि मेरी चॉइस की दुल्हन आपको कैसी लगी? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़की खूबसूरत है। खैर कल हम लिस्ट बनाएंगे जो जहेज में हमने लड़की वालों से चीजें लेनी है। जहेज जमा करने के चक्कर में शादी डिले हो जाएगी और मुझे जल्द से जल्द दुआ को नदीम की सेज पर लाना है ताकि मेरा काम फौरन हो जाए। क्या सोच रही हो? सारा आपा, मैं ये सोच रही हूँ कि मालो दौलत में बड़ी ताकत होती है, मगर औरत के हुस्न में भी कुछ कम ताकत नहीं होती। और अगर ये दोनों चीजें नदीम अहमद को मिल गईं तो फिर दुआ को उससे जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें किसने कहा था इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता लाने के लिए? दुआ का हुस्न तो हम टेंशन दे दे के खत्म कर देंगे, लेकिन जहेज में लाई गई महंगी चीजों का रोब कैसे खत्म करेंगे? सीधी बात करो ना मेहरीन। सीधी बात यह है कि हम लोग जहेज नहीं लेंगे। पागल हो गई हो क्या?
अरे मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर हम लोगों ने जहेज ना लिया ना तो पूरे खानदान में हम लोगों की वाह होगी। दुआ अगर 2 जोड़ों में यहाँ पे आएगी तो अपनी औकात में रहेगी, हम लोगों से दब के रहेगी, जबान नहीं खुलेगी उसकी हमारे सामने। इन सब मामलात में महरीन तुम कहीं अपना फायदा तो नहीं निकाल रही हो? अरे भाई मैं तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ। मेरा क्या फायदा है? देखें, शादी के शौक में नदीम अहमद अपने बैंक अकाउंट का दरवाजा हम लोगों पे खोल देगा। शादी के इंतजामात के नाम पे हम लोग जितना मर्जी चाहे पैसा खर्च करें, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। सोचे तो सही। ये लीजिए आपकी चाय। अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। लड़का बहुत अच्छा है। खैर से उसकी बड़ी बहन अपने घर की है, दूसरी की भी कभी ना कभी शादी हो ही जाएगी। हमारी दुआ वहां बहुत खुश रहेगी। आप क्या सोचने लगे? अगर तुमको सब सही लगता है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। कुछ तो है। अरे कुछ भी नहीं है, आपको तो बिला वजह शक करने की आदत है। वो बड़ी बहन नहीं थी नदीम अहमद की? उसका अंदाज कुछ मसनूई और जरा बनावटी सा था। ये ऐसा कुछ नहीं है। लोग जब कहीं रिश्ता देखने जाते तो यही अंदाज अपना लेते। आपको पता नहीं है सब कुछ क्यों बनावटी लगा। हमारी दुआ खुश रहेगी। मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र है बस। चले, मैं आपकी ये परेशानी दूर किए देती हूँ। एक बात मैंने पहले आपको नहीं बताई थी। अरे बता भी दो, क्यों पहेली बनाए हुए हो? हमारी दुआ और नदीम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हो गए मुतमईन आप? देखें, नदीम खुद रिश्ता ले आया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी दुआ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। तुम्हारी इस बात से कुछ सुकून मिला है, वरना मैं तो मिलकर परेशान हो गया था। चले, अब मैंने ये बात आपको बता दी है, मगर आप इसे अपने तक ही रखिएगा। मुझे अंदाजा है, बेटी का बाप हूं मैं। गॉड दुआ, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा मुझे सारा एक्सपीरियंस बताओ। वही नदीम साहब जो रोज मिलते हैं, आज रिश्ता ले आए। कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, अच्छा लगा था। ये क्या बात हुई? इतनी शॉर्ट बात सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। यार तफसील से बताओ, उन लोगों ने क्या कहा, तुम लोगों ने क्या पूछा, और आखिरी तरीन बात क्या हुई? आराम से सब बताती हूँ। तुम तो पीछे पड़ गई हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती दुआ, मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे तुम्हें इतनी खुशी किस बात की हो रही है? अच्छा तुम अब मेरी टांग खींचना बंद करो और जल्दी से हर चीज बताओ। आई एम वेरी एक्साइटेड। आ गई समझ। अच्छा नदीम, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली हम एक होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नदीम, आपकी बहनों को ये बात नहीं पता कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मुझे और तुम्हें तो मालूम है ना, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मुझे ऐसा लगता है
अगर आपकी बहनें ये बात जान जाएंगी कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। आपको मुझसे मोहब्बत के इकरार का खौफ क्यों है? खौफ नहीं है दुआ, एहतियात है, और ये तुम जल्द समझ जाओगे। आपको नहीं लगता अगर लोगों को ये पता हो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ना कोई दरार डाल सकता है, ना ही कोई रुकावट खड़ी कर सकता है? ये तुम क्या सोचती रहती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम देखना, दुनिया हमारी मोहब्बत की मिसालें दिया करेगी। बस बस बस, ज्यादा रोमांटिक होना आपको सूट नहीं करता। और मैं आपको बता रही हूँ, शादी से पहले ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्या मतलब? हम फोन पे तो बात किया करेंगे ना? सोचना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकती।
अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम दुआ बेबी। साहब जी 1 मिनट रुकिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी बीबी जी, ये रस्म होती है जब नई दुल्हन घर आती है तो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? हमारे यहाँ इस किस्म की दकियानूसी रस्में नहीं हुआ करती। चलो जाओ यहाँ से। जी। नदीम अहमद, दुल्हन को अपने कमरे में छोड़कर मेरे पास आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बढ़िया। बेटा आप भी कमरे में जाइए। वैसे सारा बेगम, नई नवीली दुल्हन के साथ ये रवैया इंसल्टिंग है। तुम्हें इन मामलात का मालूम नहीं है। बेहतर यह है कि अपने आप को दूर रखो इन चीजों से। इस तरह मामलात चलते नहीं हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुमसे मशवरा करूं। आपा की बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। मुझे बुरा नहीं लगा उनकी बात का, बस थोड़ा अजीब सा लगा। खैर, इस वक्त मैं कोई भी राय कायम नहीं करना चाहती। मेरी दुआ है कि जो भी मैं सोच रही हूँ गलत हो। यकीनन गलत ही होगा। मैं आपा की बात सुनकर आता हूं। नदीम अहमद, तुम मेरे भाई हो और मेरी औलाद की तरह भी। और माँ अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छा सोचती है। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें तुम्हारी बेहतरी है। मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। लेकिन नदीम अहमद, जब भरोसा है तो फिर ये लेकिन वेकिन करना छोड़ दो। हाँ, और ये बताओ ना कि तुमने अपनी होने वाली बीवी के लिए क्या लिया है? उसे मुंह दिखाई में क्या दोगे? गोल्ड के बैंगल्स लिए थे उसके लिए। I'm so sorry, आप लोगों को दिखाना ही भूल गया मैं। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। देखो जल्दी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम उसे ये बैंगल्स दोगे? जी, मुंह
मुंह दिखाएंगे। तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है, और जिस मोहल्ले से हम उस लड़की को लेकर आए हैं उसने तो शायद इतने महंगे बैंगल्स अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। ये बैंगल्स मेरे पास तुम्हारी अमानत है, उसे अभी तोहफे में देने की जरूरत नहीं। आगे तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बनेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है और इस बड़े खानदान की बहू, तो उसकी सोच को बड़ा होने में जरा वक्त लगेगा। समझ रहे हो ना नदीम अहमद?